हाय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेसिक ईमेल मार्केटिंग इंटरफेस कैसा होता है, डैशबोर्ड कैसा होता है, और इसमें मैं अपना खुद का डैशबोर्ड आपको दिखाने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं हूँ रजनीकांत और मैं एक डिजिटल मार्केटर और एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ऑनर भी हूँ। भाई ऐसा है कि ये करीब 10-12 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था पूरा, जिसमें पूरा क्लियरली समझाया था सब कुछ। ठीक है ना। पता चला कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं मोबाइल से ऑडियो और कैमरा और साथ में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। एनीवेज, तो चलिए ये क्विकली छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें कि मोटी मोटी मैं चीज़ें दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर आपने ईमेल मार्केटिंग कभी नहीं किया है तो ध्यान दें, एक्सपर्ट हैं तो शायद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक ये मेन डैशबोर्ड है एक्टिव कैंपेन ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की सारी डिटेल आ रही है डैशबोर्ड पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है जो मैंने कैंपेन्स क्रिएट किए हुए हैं, और साथ में ऑटोमेशन जो कि सारे एक्टिव और नॉन एक्टिव भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कॉन्टैक्ट्स और इसके अंदर लिस्ट को। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्टैक्ट्स में। मैं थोड़ा सा यहाँ हाइड करूँगा सो दैट प्राइवेसी का थोड़ा सा वो रहे। तो ये है कॉन्टैक्ट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कौन से डेट को कौन सा कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये नाम वगैरह लोगों के दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद आता है लिस्ट, और लिस्ट में आपको मिलेगा इसमें आप सेगमेंट करते हैं कॉन्टैक्ट्स को, कौन सा कॉन्टैक्ट किस लिस्ट में जाना चाहिए उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बायर्स की लिस्ट है, ये नॉन बायर्स की है, ये दूसरे प्रोडक्ट के बायर्स की है। तो ये सारा अलग अलग मैंने यहाँ पे सेगमेंट किया हुआ है। सेगमेंट नहीं बोलेंगे, ये लिस्ट क्रिएट होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लिस्ट में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर्स या सब्सक्राइबर्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टैग। टैग क्या होता है? एक किसी पर्टिकुलर एक्शन करने के बाद आप चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करना है किसी भी कॉन्टैक्ट को, तो उसके लिए आप टैग का इस्तेमाल करते हो। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं अगेन बताता हूँ कि इसमें ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे जहाँ से आप ईमेल भेजते हो एक्चुअली। ठीक है ना, वो ईमेल कहाँ से भेजते हो? यहाँ कैंपेन्स के अंदर जाके, कैंपेन में जाके, और आप सीधे यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन करते हो, या फिर आजकल तो एआई का ऑप्शन ज़माना आ गया, तो सीधे आप यहाँ पे जिस भी चीज़ से रिलेटेड ईमेल चाहते हो वहाँ पे आप जनरेट वो चीज़ लिख के और जनरेट कैंपेन कर दोगे। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, मुझे लगता है कि आपको खुद से अपना ईमेल लिखना चाहिए, या एआई से लिखवा भी रहे हो तो उसको ज़रूर रिव्यू करो अच्छे से। तो ये हो गया वन टाइम कैंपेन के लिए। इसके बाद आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है ऑटोमेशन। ठीक है ना, यानी कि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ हो रही है, आपको बार बार उसमें उंगली लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार कॉन्टैक्ट ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद उसको किस किस ऑटोमेशन में आप डालना चाह रहे हो, क्या क्या मेल जाना चाहिए उसको, कौन कौन से डेट पे और कौन कौन से टाइम पे, वो सारा का सारा यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसका मोटा मोटा दिखा दूँ। जैसे कि ये एक ऑटोमेशन है मेरा, जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट सब्सक्राइब करता है तो 5 ईमेल की एक सीरीज जाती है उसको, और उसके बाद साथ में एक वेलकम सीरीज जाती है और एक प्रोडक्ट का पिच जाता है, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वो चीज़ आती है। ठीक है, तो मैं दूसरा एक बार खोल कर दिखाता हूँ जिसमें कि कुछ डेटा हो। जैसे कि आप कोई लीड मैग्नेट डिलीवर करना चाह रहे हो, या अपना प्रोडक्ट का एक्सेस डिलीवर कर रहे हो, तो उन सब के लिए क्या करना होता है? आपको ऑटोमेशन सेट करना होता है कि जैसे ही कोई सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड होता है उसको ऑटोमेशन चला जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये ईमेल चला जाए। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रिगर, यानी कि कैसे ऑटोमेशन एक्टिवेट होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे सेट करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने दिन या कितने घंटे वेट के बाद दूसरा ईमेल जाना चाहिए, तो वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितने लोग लाइन में हैं, इस सीक्वेंस में है, इस ऑटोमेशन में है। तो यहाँ पे 1 पर्सन है, यहाँ पे 1 पर्सन है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा आपको। ज़्यादा तो कुछ नहीं इसमें सीखने को मिला होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। और 2 चीज़, अगर आप बेसिक ईमेल मार्केटिंग मतलब कभी नहीं किया है आपने, और बेसिक
चीज़ें सीखना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 चीज़ें आपको सीखनी है, एक कॉन्टेक्ट्स वाली चीज़ और दूसरा ऑटोमेशन की चीज़। ऑटोमेशन यानी कैंपेन से रिलेटेड, बस 2 ही चीज़ें। वैसे ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप 2 चीज़ें सीख जाओगे, आप बेसिक ईमेल मार्केटिंग कर पाओगे। ठीक है, आपका कोई भी सवाल ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। चलो भाई, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।